बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सर्दियों को स्टार्ट करने लगे हैं। रात को तो कराची में सर्दी हो जाती है, लेकिन दिन में थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन पंजाब साइड में भी थोड़ी सी ठंड ठंड हो गई है। तो सर्दियों के स्टार्ट में क्या क्या चीज़ें खाने को दिल चाहता है वो सभी को पता है कि पंजीरी खाने को दिल चाहता है और हलवा खाने को दिल चाहता है और इस तरह की मीठी चीज़ें खाने को दिल चाहता है। ऐसे ही बस सर्दियाँ है ना, क्या करें, कुछ किस तरह का टाइम पास करना है। तो आज हम बना रहे हैं दाल का हलवा, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक हलवे की रेसिपी है और बहुत से लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये आज रेसिपी है जिन लोगों को मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो हलवा स्टार्ट करते हैं कि दाल के हलवे में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चीज़ों की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने दाल ली है, इसको मैंने 3-4 घंटे भिगो के रखा हुआ है। 1 कप देसी घी, 1 कप चीनी, 1 कप खोया और इसी तरह 5 से 6 दाने इलायची के, उसके मैंने दाने निकाल के रख लिए हैं। और इसी तरह आपने बादाम, पिस्ता, काजू जो भी आपने लेना है ड्राई फ्रूट, वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़े से कम लिए, यानी कि 3/4 कप लिए हैं। थोड़ा सा जर्दा रंग है, फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि कलर हलवे का अच्छा आएगा इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो मत कीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमने घी लेना है। फ़िलहाल घी पूरा ही जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है। तो इसमें चने की दाल डाल दें, ये जो भीगी हुई दाल है इसमें ये डाल दें। अच्छा, इसको इतना भूनना है दाल को कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और मीडियम फ्लेम पर आपने भूनना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। 10-12 मिनट हो गए हैं मुझे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है दाल को और ये भुन भी गई है। इसको निकाल लेते हैं, बल्कि चूल्हा बंद कर देते हैं। इसको कढ़ाई में से निकाल लीजिएगा, उसमें फड़ी मेरा चमचा चल काट। इसको कढ़ाई में से निकाल लीजिएगा, वरना ये कढ़ाई में पड़ी रही ना तो ये और कलर इसका चेंज होता रहेगा। बिस्मिल्लाह। दाल को अब हम पीस लेते हैं। दाल हमने पीस ली है और इसको हमने दोबारा इसी कढ़ाई में डालना है। और मशीन को लगातार नहीं चलाइएगा, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलाइएगा, ज़रा फास्ट चलाइएगा। 2 स्पीड होती है ना, एक 1 लिखा होता है, एक पर 2 लिखा होता है। तो सेकंड वाली जो है ना 2, उस स्पीड पर चलाइएगा, तो फिर ये पिसेगी सही तरह। इसको थोड़ा सा और भूनते हैं। अच्छा, मीडियम फ्लेम पर मैंने 3-4 मिनट इसको भी भूना है, ताकि अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें अब 1 कप, बल्कि 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ये खोया डाल दें। हाँ, स्लो फ्लेम कर लें थोड़ा, खोया जल ना जाए। ये देखिए खोया मेल्ट हो गया है अच्छी तरह। और इसमें अब 2 कप इसमें पानी डाल दें। फ्लेम आपने मीडियम रखना है और इसी में थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं, जितना आँखों को अच्छा लगे उतना। अभी तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, देखती हूँ कितना है, बाकी का फिर हम इसको पहले मिक्स करते हैं। इसको हलवे को अच्छी तरह पकाना है कि पानी ना रहे बीच में। थोड़ा सा फूड कलर मैंने और डाल दिया, चला लिया। चूल्हे तो कोल ही खलोना काफ़ी। अब ये ना हटना नहीं है आपने, वरना ये गुठली गुठली से ऐसी हो जाएगी, मुलायम मुलायम नहीं बनेगा। आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। अच्छा, चीनी आपने अपने हिसाब से डालनी है। मैं 1 कप डाल रही हूँ, क्योंकि 1 कप ही तमाम चीज़ें थी, इसलिए 1 कप चीनी ही डाल रहे हैं। और इसी में जो मैंने दाने निकाले थे छोटी इलायची के, उसका मैंने थोड़ा सा कूट लिया है और इसको भी डाल के हमने मिक्स करना अच्छी तरह। इसमें इस टाइम पर घी डाल दें। अच्छा, मैं घी इस वक्त क्यों डाल रही हूँ, अगर मैं पहले डाल देती तो वो शाइन जो है वो अभी देखिएगा ना, आपको पता चलेगा मैं इस टाइम क्यों डाल रही हूँ। अब ये घी जो है वो छोड़ेगा हलवा, तो बहुत ज़्यादा आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उस टाइम डालते तो फिर इस टाइम पर फिर घी डालना पड़ता। अब ये थोड़ा शाइन वाला हलवा हो जाएगा। थोड़ा फ्लेम फुल कर देती हूँ। अच्छा, ये देखिए हलवा माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया है। घी आपको साइड्स पे नज़र आ रहा होगा और कितना ज़बरदस्त बना, भी मैंने टेस्ट कर लिया। उस्मा को भी बड़ा पसंद आया। मैं यही कहती हूँ उस्मा को पसंद आया, क्योंकि वो मीठी चीज़ें नहीं खाते ना, इसलिए शायद कहती हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट डाला है इसमें, काजू, बादाम, पिस्ता, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी का मैं गार्निशिंग के तौर पर
ऊपर से डाल दूँगी। इसको मिक्स करते तकरीबन 2 मिनट और पकाएंगे, फिर ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। चूल्हा बंद कर देंगे, इसको मिक्स करके अच्छी तरह। ये देखें ड्राई फ्रूट डालने के बाद 2-3 मिनट मैंने इसको और पकाया। वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। चूल्हा बंद कर दें, इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना ज़बरदस्त मुलायम, देखे कितना प्यारा बना ये। वरना होता ना कई लोगों ने हलवा बनाया होता तो वो बिल्कुल ड्राई होता है, खुशक होता है, खाने तो भी दिल ना करे। कितना मुलायम ही माशाल्लाह। सर्दियों की आमद है भाई, तो दिल चाहेगा हलवे खाने को। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर खूबसूरती के लिए, वरना अगर आपका दिल चाह रहा है आपने सारा डालना है तो सारा उसमें डाल दीजिएगा। जब हमने अभी 2 मिनट पहले पकाया ना उसमें डाल लीजिएगा। ये तो बस सजाने के लिए था ऐसे ही। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। आ जाएं खा लें, बहुत ज़बरदस्त है, यकीन करें, ट्रस्ट करें। बहुत मुश्किल ही भाई चीज़ पसंद आती है उस मौके मैं बता रही हूँ। उसको अच्छा लग गया ना तो फिर मेरे लिए पास है रेसिपी। वरना यही फेल कर देती थी मैंने, मेरा फिर क्या बनता कि तुम्हारा क्या होता कालिया। सही है ना ड्राई फ्रूट, सही है, ठीक है। कैसा ज़बरदस्त माशाल्लाह से हलवा है और अब ये तैयार हो गया है। ये देखिए आपने दाल का हलवा देख ली पूरी रेसिपी। अब आपने ट्राई करना है और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत इजी रेसिपी है, इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। बहुत से लोग दाल को पीस कर जो है वो घी में भूनते हैं, तो इस तरह क्या होता है कि वो दाल थोड़ी ड्राई हलवा बन जाता है। तो ड्राई हलवा नहीं है ये, बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि जब आप बनाएंगे ना तो आपके घर वाले कहेंगे कि एनू कहना हलवा पता नहीं तुम कितने वेख के तुम हलवे की रेसिपी ट्राई कर दे रहे, एनू ट्राई करके दसिया तो पता चला वाकई हलवा बनया। तो बहुत मज़े का हलवा है। और की कहना सिर्फ पंजाबी का हूँ सारिया चीज़ा बस एक ही क्वांटिटी दिया लिया ने मैं, जिस एक पा अगर चने दाले, एक पा चीनी, एक पा देसी घ्यो तो एक पा खोया, इस तरह करके तुम अगर बनाना तो इस तरह बनाओ। मैं कप का हिसाब दस रहा था, मैं 1 कप चीनी, 1 कप दाल, 1 कप खोया, 1 कप घ्यो, क्वांटिटी बराबर रखनी है तो इन्नी शाइन आएगी, इन्ना खूबसूरत बनेगा, इन्ना मुलायम बनेगा, इन्ना मज़ेदार बनेगा, इन्ना प्यारा बनेगा, इन्ना मिठा बनेगा। और मैं किन्नी की तारीफ करा। तो ड्राई फ्रूट थोड़ी मर्जी है कि तुम किन्ने पाते हैं। तकरीबन मैं 1 कप के करीब ही तकरीबन पाए सन, थोड़ा सा घट सन 1 कप तो इलायची पाउडर। कुछ अन्य खास चीज़ा भी बहुत आइटम नहीं होंगे, लेकिन बन बड़ी ज़बरदस्त जल्दी नाल जाता है। तो 1-2 दिन नहीं बल्कि एक अगर सर्दी है तो 1-2 दिन तुम बाहर भी रख सकते हो, लेकिन है कि तुम कोशिश करो फ्रिज ही रख दो, दिल करे गर्म करके खा लो दोबारा, क्योंकि खोया गया ना। तो ट्राई करके मैं दसना तुम रेसिपी कैसी लगी। अपना मौजूद याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।